नमस्कार विद्यार्थियों। आपको आज भूगोल के तहत एक छोटा सा लेसन है वो बताने को जा रहे हैं। और लेसन है आपका विनिर्माण। विनिर्माण उद्योग चैप्टर है, उसको आपको मैं बारीकी से बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले तो विनिर्माण उद्योग होते क्या है, तो विनिर्माण उद्योगों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है कि विनिर्माण होता क्या है। यानी कच्चा माल होता है ना, कच्चा माल, उस कच्चे माल को परिष्कृत कर यानी कीमती बनाकर, शुद्ध कर उसको कीमती बना देना, ये विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण की बात करते हैं, विनिर्माण आपको जैसे कच्चा पदार्थ है उसको मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन करके अधिक मात्रा में वस्तुओं का निर्माण या वस्तु का निर्माण करना विनिर्माण कहलाता है। और इस विनिर्माण के तहत आपको इस प्रकार से, इसके अलावा विनिर्माण उद्योग का महत्व की बात करते हैं, तो विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है, क्योंकि किसी भी उद्योग को अगर आप उसकी जो महत्ता है उसको जानना परम आवश्यक है, जरूरी है। विनिर्माण उद्योग का महत्व की बात करते हैं तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेष आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। यानी जो उद्योग है, विनिर्माण उद्योग है, वो विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। इनके द्वारा विकास किया जाता है, विकास की रीढ़ कहा जाता है। और अगर बात करते हो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो उद्योग है, तो विनिर्माण उद्योग है, उसका क्या योगदान है, तो योगदान के तहत अगर आप देखते हैं तो भारत में विगत 2 दशकों में विनिर्माण उद्योग का 17% है। कितना प्रतिशत? 17%। और भारत की तुलना में अन्य पूर्वी जो एशियाई देश है उसका घरेलू उत्पादन विनिर्माण उद्योग का लगभग 25 से 35% है। इस प्रकार से जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो विनिर्माण उद्योग का योगदान है, अगर बात करें भारत में, तो भारत में 17% है। और अगर भारत की तुलना में अन्य पूर्वी जो एशियाई देश है, पूर्व के एशियाई देश है, उसमें घरेलू उत्पादन विनिर्माण उद्योग का लगभग 25 से 35% है। कितना है? 25 से 35%। अगर बात करते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक है, वो सबसे पहले जो उद्योग है, उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, अवस्थिति को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है, उसमें सबसे जो पहली चीज है वो चाहिए कच्चा माल। क्या चाहिए? कच्चा माल। कच्चा माल चाहिएगा। और इसके साथ साथ, कच्चे माल के साथ साथ पूंजी है और बाजार है और श्रम है। ये कई चीजें आपको औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण कारकों की श्रेणी में आते हैं। अगर बात करते हैं तो कच्चा माल चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करना है तो आपको क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। क्या चाहिएगा? कच्चा माल। और कच्चे माल के साथ साथ उसको जो कार्य करने के लिए श्रमिक चाहिए। क्या चाहिए? श्रमिक, यानी काम करने वाले मजदूर चाहिए। अगर मजदूर नहीं होगा तो काम कौन करेगा? तो इस प्रकार फिर मजदूरों को देने के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। क्या चाहिए? पूंजी। और फिर पूंजी के साथ साथ शक्ति के साधन, जैसा आपको शक्ति के साधन है, बिजली है, कोयला है, ये चीजें शक्ति के साधन के रूप में आती है। और इसके बाद में जो कच्चा माल हो गया, श्रम भी हो गया, पूंजी हो गई, और इसके साथ शक्ति के साधन। इसके अलावा इन सभी चीजों को, तैयार माल है उसको बेचने के लिए क्या चाहिए? बाजार। इस प्रकार औद्योगिक की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले एक कारक है। आपसे बाई चांस प्रश्न भी किया जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। तो आप बताना पड़ेगा, श्रम है, पूंजी है, बाजार है। इस प्रकार से आप इस तरीका से कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो उद्योग है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक है, इनके साथ साथ अगर बात करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण, अगर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उद्योगों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5। और उद्योगों को जो वर्गीकरण है, उस उद्योगिक वर्गीकरण में सबसे पहला जो आपको आता है, उद्योग एक कच्चे माल के आधार पर, जो कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग है उनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। और 2 भागों में आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एक तो आपको आता है कृषि आधारित उद्योग। कौन सा आता है? कृषि आधारित उद्योग आता है। और दूसरा आपको आता है खनिज आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग क्या होता है? कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, वो कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। और अगर बात करते हैं कृषि आधारित उद्योगों में, तो आपको कृषि आधारित जो उद्योग है उसमें आपको सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, पटसन है, ये समस्त कृषि आधारित उद्योग है। अगर बाई चांस आपसे प्रश्न किया जा सकता है, प्रश्न आपको परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जा सकता है, कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा
सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, इनमें से आपको कृषि आधारित उद्योग है। अगर बात करते हैं अगला, जो कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग है, उसमें आता है दूसरा खनिज आधारित उद्योग। कौन सा आता है? खनिज आधारित उद्योग आता है। तो खनिज आधारित उद्योग क्या होता है? वे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, वो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। अब खनिज आधारित उद्योगों की बात करते हैं तो खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं? जैसे लोहा इस्पात है, सीमेंट उद्योग है, एल्युमिनियम उद्योग है, ये समस्त खनिज आधारित उद्योग है। कौन से उद्योग? खनिज आधारित उद्योग है। अगर खनिज आधारित उद्योग की बात करें, प्रश्न आपसे किया जा सकता है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है इस लेसन से छोटा प्रश्न आने वाला। छोटा प्रश्न आने का मतलब आपसे ऐसे प्रश्न किया जा सकता है कि खनिज आधारित उद्योग है, जो खनिज आधारित दो उद्योगों के नाम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। लोहा इस्पात है, सीमेंट उद्योग है, एल्युमिनियम उद्योग है। अगर आप बात करते हैं जो दूसरे नंबर का जो है औद्योगिक वर्गीकरण के तहत प्रमुख भूमिका के आधार पर, जो प्रमुख भूमिका है उसके आधार पर उद्योग कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अगर बात करते कौन कौन से, एक होता आधारभूत उद्योग और दूसरा होता उपभोक्ता उद्योग। कौन सा होता है? आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। किसके आधार पर बात करते अगर आप प्रमुख भूमिका के आधार पर, किसके आधार पर? प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अगर बात करते तो पहला है आधारभूत उद्योग, दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। अगर बात करते आधारभूत उद्योग किसको कहते हैं, तो आधारभूत उद्योग वह उद्योग होता है जिन ऐसे उद्योग जिनके बिना अन्य उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती, यानी कच्चा माल है वो प्राप्त किया जाता है इनके आधारभूत उद्योग है उनके अंदर। अगर बात करते हैं तो आधारभूत उद्योगों का अगर आपसे उदाहरण पूछे जाए, तो अगर बात करते हैं तो आधारभूत उद्योगों में तांबा है, चलिए तांबा प्रगलन है, और दूसरा अगर बात करते हैं एल्युमिनियम प्रगलन है। ये आधारभूत उद्योग है। इन उद्योगों की जो स्थापना है इनके बिना अन्य उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती है, वो होते आधारभूत उद्योग। अगर बात करते दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग क्या क्या होता है? तो उपभोक्ता उद्योग की बात करते हैं तो उपभोक्ता उद्योग वह उद्योग होता है जो उपभोक्ताओं के लिए वस्तु उपलब्ध कराता है, यानी उपभोक्ता तक सीधा पहुंचाता है, वो होते उपभोक्ता उद्योग। कौन से होते? उपभोक्ता उद्योग। जैसे आपको चीनी है, दंत मंजन है, सिलाई मशीन है, ये समस्त उद्योग है वो उपभोक्ता उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग होते हैं। अगर बात करते अगला जो उद्योग है वो स्वामित्व के आधार पर, किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग है उनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अगर 4 भाग है वो कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला जो उद्योग है वो सार्वजनिक उद्योग है। कौन सा उद्योग है? सार्वजनिक क्षेत्रों में लगे उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्रों में लगे उद्योग कौन से होते हैं? ये सरकारी उद्योग होते हैं। जैसे अगर बात करते तो कौन सा, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये सार्वजनिक उद्योग का उदाहरण। प्रश्न भी किया जा सकता है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, जिसको आप बील भी कहते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ये कौन सा उद्योग है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। इसके बाद आता निजी क्षेत्र का उद्योग। कौन सा आता? निजी क्षेत्र का जो उद्योग है उसमें क्या था, वे उद्योग जो एक निजी व्यक्ति के होते हैं वो होता है निजी क्षेत्र के उद्योग। जैसे टिस्को है, टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं आप, टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, ये समस्त निजी क्षेत्र में लगे उद्योग है। इसके बाद आता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त या निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को जो मिलकर होने वाले जो उद्योग है वो संयुक्त उद्योग है। इसमें जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। इसके बाद सहकारी उद्योग है, ये निजी और सरकार द्वारा जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं वो सहकारी उद्योग होते हैं। जैसे आपको इसके अंदर अगर उदाहरण पूछा जाए तो केरल में नारियल उद्योग है, ये समस्त जो है वो सहकारी उद्योग की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद अगर पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को देखा जाए तो पूंजी निवेश के आधार पर 2 प्रकार के उद्योग होते हैं, एक तो लघु उद्योग और एक बड़े पैमाने के उद्योग। अगर बड़े पैमाने के उद्योगों की बात करें तो वे उद्योग जिनका निवेश 1 करोड़ से अधिक हो वे वृहद उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, और लघु उद्योग वे होते हैं जिनका निवेश 1 करोड़ रुपए से कम होता है, वो लघु उद्योगों की श्रेणी में आता है। निवेश के आधार पर 2 प्रकार के कौन कौन से,
एक तो आपको लघु उद्योग कह सकते हैं, लघु उद्योग, और दूसरी बात करें तो बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। ये अगर आपको दो प्रकार के उद्योग पूंजी का आधार। अगर बात करें कच्चे माल की मात्रा तथा भार के आधार पर, कच्चे माल एवं भार के आधार पर अगर बात करें उद्योगों की, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो होते भारी उद्योग और एक होते हल्के उद्योग। भारी उद्योग कौन से होते? वे उद्योग जो भारी, ज्यादा वजन वाले, जो वजन मात्रा है उनकी अधिक होती है, वो भारी उद्योग होते हैं। अगर भारी उद्योगों की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं? आपको सबसे पहला अगर आता है तो लोहा इस्पात उद्योग है, वो भारी उद्योगों की श्रेणी में आता है। और दूसरी अगर बात करें, दूसरा उद्योग है वो हल्के उद्योगों की बात करें तो हल्के उद्योगों, विद्युतीय उद्योग है, ये हल्के उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से ये उद्योगों का वर्गीकरण है। उद्योगों को 5 भागों में बांटा गया है। तो पांचों का आपको प्रकार, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक, आपको बिंदु बाय बिंदु मैंने आपको इनके वर्णन और विभाजन बताया। इसके साथ में इस चैप्टर के तहत एक छोटा सा चैप्टर और है। इस चैप्टर के तहत आपको औद्योगिक प्रदूषण है, उद्योग धंधों में जो प्रदूषण है उन प्रदूषणों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4। और चारों जो प्रदूषण है वो आप प्रश्न भी पूछ लेता है छोटा। अगर बात करते हैं सबसे पहला आपको है वायु प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण है? वायु प्रदूषण। दूसरी बात करते हैं तो जल प्रदूषण। कौन सा है? जल प्रदूषण। अगर तीसरी बात करते हैं तापीय प्रदूषण है। और चौथा ध्वनि प्रदूषण है। ये 4 प्रकार के प्रदूषण है। इनसे जो प्रदूषण से होने वाली हानियां, जैसे जल प्रदूषण है, जल में अपशिष्ट पदार्थों का साथ में भवा देना, इस प्रकार से आपको जल प्रदूषण है। वायु में वायु को दूषित करना, इसके अलावा तापीय प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, तेज शोर, इसके कारण जो प्रदूषण हो रहा है वो ध्वनि प्रदूषण है। इस प्रकार से इस चैप्टर के तहत आपको एक एक बिंदु बाय बिंदु, आपको टॉपिक बाय टॉपिक मैंने आपको बताया। साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। प्रश्नों की बात करते, इस चैप्टर से एक एक नंबर के 2 प्रश्न आने वाले हैं। अगर 2 प्रश्नों की बात करते, दोनों प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकता है? वन लाइनर प्रश्न पूछ सकता है, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट टाइप का प्रश्न पूछ सकता है। तो आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है। यहाँ से तो खनिज आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है, इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए। यहाँ से अगर प्रश्न कर दिया जाए, ये सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? क्या कच्चा माल क्या चाहिए? या सीमेंट उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो कौन सा होता है या किस प्रकार? तो आपको सीमेंट उद्योग के तहत आपको चूना पत्थर है, चूना पत्थर है वो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसके अलावा आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए एल्युमिनियम है, इसके लिए कच्चा माल क्या चाहिए? बॉक्साइट कच्चा माल, बॉक्साइट के रूप में अगर बात करते हैं तो यहाँ से इस प्रकार से छोटे छोटे आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। साथ साथ सबसे पहली बात विनिर्माण पूछ सकता है। विनिर्माण क्या है? विनिर्माण उद्योगों का वस्तु प्रभावित करने वाले कारक है। आपसे पूछ लिया कृषि का आधार, जो कृषि आधारित 2 उद्योगों के नाम बताइए, खनिज आधारित 2 उद्योगों के नाम बताइए। इस प्रकार से प्रश्न करता रहता है। इस प्रकार आपको ये 2 नंबर का चैप्टर है, मैंने आपको बताया, और इसको समझने का अच्छी तरीका से प्रैक्टिस करें ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। और आपको इस प्रकार की वीडियो आती रहेंगी। साथ साथ हमारा जो डायमंड क्लासेस चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपको ऐसी